Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एक बात बता दूं, जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में ना कैप्रिकॉन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज रह सकता है। ठीक है, मतलब आपको ऐसी एनर्जीज फील होंगी कि आपकी जो परेशानियां थी खास करके करियर वाइज, जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहे थे ना, उसमें आपको सोल्यूशन नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड भी है ये। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो वहां आप कोई नया अपना बिजनेस करियर शुरू कर सकते होंगे। और ये एक नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड है। तो आप में वो क्वालिटीज होती हैं कि आप एक लीडरशिप वाली एनर्जीज को मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, आइडियाज आपके माइंड में स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई काफी ज्यादा रह सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये ना सक्सेसफुल बनने का कार्ड है वो तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने का कार्ड है। तो मतलब आपको कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कैप्रिकॉन, अगर आप उस पर एफर्ट्स लगाएंगे ना तो बहुत हाइट्स पे जा सकते हैं। वही चीज रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में आपको जितनी एनर्जीज स्पेंड करनी थी, जितने एफर्ट्स लगाने थे, आप अपने साइड से 100% दे चुके हैं। नाउ आप ये वॉन लेके अब बैठ गए हो किस चीज के लिए कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपके साइड एक्शन लेंगे या कब कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। तो ये जो वेटिंग एनर्जी आपकी हो रखी है ना, इसमें आप चेंजेस देखोगे। मतलब कोई पर्सन आपके साइड आ सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव तो बनी रही है और बहुत ज्यादा मीन्स शाइनिंग मोड में जाने वाला कार्ड है। तो जरूर अभी प्रॉब्लम्स है आपके करियर रिलेशनशिप में। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप मेजर चेंजेस देखना शुरू करोगे, क्योंकि एक हीलर का कार्ड है। तो जो परेशानियां आपने फेस की है उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे, टॉक्सिक एनर्जीज से डील कर रहे थे ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रहा है। इम्पेशेंट आपकी जो एनर्जीज हो रखी थी ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। ठीक है, और ये ना एक शैडो वर्क का कार्ड भी है। मतलब आपने अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ वर्क किया है कैप्रिकॉन। तो आपका जो सेल्फ वर्क है वो खाली नहीं गया है, तभी आप एक किंग के साथ स्टार्टिंग कर रहे हो जुलाई मंथ की। मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का कार्ड है। तो ना तो कोई पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ना कोई पर्सन आपको परेशान कर सकता है। यू आर इनफ, मतलब लाइफ में चेंज लाने के लिए आप अकेले काफी हैं। यू आर इनफ कि मतलब आपको जरूरत नहीं है कि 10 लोग आकर आपकी मदद करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस क्या शो कर रहा है? सक्सेसफुल बन रहे हो ना, अल्ट्रा सक्सेसफुल एक्चुअली। तभी जेलसी रखने वाले लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट हो चुके हैं। कोई बात नहीं है, जिसको जेलसी रखना है ना रखने दीजिए। आप एक पावरफुल मोड में जा रहे हो। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग रहेगी। मेडिटेशन का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, मेडिटेट करोगे, सही गलत का आप डिसीजन लेने वाले हैं। देन ये एक अटेंटिव रहने का कार्ड है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हो और एक कॉन्शियसनेस आप में आ ही नहीं पा रही है, तो ये भी ना करें। रियलिटी को देख के एक्शन लीजिए। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ निगेटिव एनर्जीज पिछले समय से ज्यादा प्रेजेंट हो रखी थी ना, तभी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो आपकी लाइफ की बात करूं या आपके पर्सन की लाइफ की बात करूं, दोनों की एनर्जीज में चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर हिडन एनर्जीज जो हो रखी थी ना, हिडन चीजें यहाँ रिवील हो रही हैं एक्चुअली। आप अपनी इनर वॉइस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन नजर आ रहे हो। और आप देख ही सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, सही गलत का आपको डिसीजन लेना बहुत अच्छे से आता हुआ दिख रहा है। मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करने को बता रहा है। तो जो सेल्फ डाउट आपको पिछले समय से बना हुआ था कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं या आप प्रॉब्लम्स ज्यादा ही फेस कर रहे हो,
तो ये सेल्फ डाउट है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है कैप्रिकॉर्न। ग्रेट, मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल चुकी हूँ, आप अल्ट्रा सक्सेसफुल बन रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? विक्ट्री को शो करता है। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे वही आपको फॉलो कर रहे हैं। सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। किसी पर्सन के साइड से आप एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर देख सकते हैं। मतलब कोई तो जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपके साइड ऑफर लेके आना चाह रहे हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई वो कोई ऑफर लेके आ सकते हैं। देन आपको यूनिवर्स को लेके ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है, ठीक है, ग्रेटफुल रहिए। देन ये ना एक पब्लिक फिगर बनाने का भी कार्ड है, तो आप पब्लिक फिगर बन रहे हो, लोगों की नजरों में रह सकते हैं, कनेक्शंस ज्यादा बन रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं। और ये कुछ तो ऐसी एनर्जी है रिलेशनशिप वाइज जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज वो कंप्लीट हो सकती है। ओके, और मैं एक बात बताऊं, आप तो आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद लाइफ को डील कैसे किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये एनर्जीज बाकी लोग भी ना अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको गाइडेंस देना है कि नहीं देना है, वो सब कुछ आप पे मैटर करता है। लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है आपकी विक्ट्री को शो कर रहा है एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ कप्स क्या शो करता है? शायद आप किसी पर्सन का ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जो लव इन इमोशंस हैं, कोई पर्सन आपको शो कर सकते हैं, कुछ चीजों को न्यू एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत सपोर्टिव है, या विद इन अ मंथ काफी सपोर्टिव रहेंगे, जो आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, काम डाउन हो रही है एनर्जीज। मैं एक बात बताऊं, स्टार्टिंग अगर आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई ना, ये ज्यादा वाइज एनर्जी का कार्ड है, और ये इमोशंस को हाइड करने का कार्ड माना जाता है। यहाँ प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, यहाँ इमोशंस को हाइड कर रहे हो। मतलब दोनों कार्ड शो कर रहे हैं कि बैलेंस बनाना आपने सीख लिया है। कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, विद इन 10 डेज कोई दूर से, मतलब किसी डिस्टेंस प्लेस से कोई पर्सन आपके साइड आ रहा है एक्शन लेकर, या पिछले समय से आप किसी पर्सन से मिले नहीं है, तो एक मिलने की भी एनर्जीज दिख रही है। देन ये बता रहा है कि आपको ना कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, कुछ लोग ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ऑब्वियसली किंग का कार्ड है, तो आप किसी ऐसे विक्ट्री को गेन कर रहे हो ना जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी, जो आपको हाइट्स पे ले जाने में मदद करेगी। तो विद इन अ मंथ आप काफी चेंजेस देखने वाले हो, विद इन 10 डेज ही आप अपनी थिंकिंग मोड में चेंजेस देखेंगे। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, कैप्रिकॉर्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विद इन 10 डेज आपके साथ ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज है, गुड न्यूज है जो आपने रिसीव की है। छोटे वे में ही सही, लेकिन कुछ तो आपको अचीवमेंट हो रहा है। वैसे चांसेस तो यहाँ पे ज्यादा बिगर इन्वेस्टमेंट या बिगर सक्सेस के गेन आपको हो रहे हैं, क्योंकि सन वाला मोड आ गया है। ब्राइट लाइट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, आपसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, डिज़ायर्स को फुलफिल करना। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, या करियर में अल्ट्रा सक्सेसफुल की। देखिए स्टार्टिंग से ये कीवर्ड निकल के आ गया ना, सारे कार्ड्स में ये मेंटेन होके रखा है, और यहाँ पे तो सनी आ गया, शो कर रहा है कि रिलेशनशिप में भी आप हैप्पीनेस देख रहे हो, करियर में भी हैप्पीनेस देख रहे हो। तो कैप्रिकॉर्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यूनिवर्स आपको वो कौन सा मैसेज है जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो कौन सी एनर्जी है जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपको शायद रियलाइज कराना चाह रहे हैं। जो पिछले समय से आप परेशान चले आ रहे हो ना, तो वो सडन वे में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं, और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं। कोई तो है जो आप पे नजर रखे हुए है, पेज ऑफ सॉर्ड आ गया, तो स्लो वे में ही सही विद इन 10 डेज वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, तो कोई पर्सन आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन से हो सकता है। सॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये आपको बहुत समय से क्लैरिटी देना चाह रहे थे एक्चुअली, कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, विद इन 10 डेज डिस्कस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका काम है तो ऑब्वियसली आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप
टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड स्लो वे में ही सही आपको पता नहीं चलेगा और आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जो एंडिंग्स आपको दी है तभी न्यू बिगनिंग आ रही है। ये भी न्यू स्टार्ट का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है और ये भी कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन लेके आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड एकदम जो एंडिंग हो चुकी है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, वो चीजें रिन्यू हो रही हैं। मतलब 1 बाय 1 करके आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करोगे और रिलीज कर रहे हैं इन सॉर्ड्स को। देख रहे हो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड में एक सॉर्ड प्रेजेंट है और जो चीजें आपके काम की है उसको आप गैदर कर रहे हो। और जो लोग भी अगर आपके फायदा उठा रहे हैं आपका या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जुलाई के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लुक फॉर अ साइन। तो विद इन 10 डेज आपको कुछ एंजल्स नंबर नजर आ सकते हैं, कुछ साइन नजर आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको डिकोड करना है और उस एनर्जी को समझने की कोशिश करनी है। तो आप मुझे बता सकते हैं किस टाइप की एनर्जीज आपको रिसीव हुई। और देखते हैं योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही मैं बोल रही हूँ, विचार आप बहुत करोगे लेकिन प्रैक्टिकली कब अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करिए। प्लानिंग बहुत बना ली आपने, 6 मंथ निकल चुके हैं और आप प्लानिंग्स ही बना रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी एनर्जीज। और देखते हैं क्या आ रहा है कृष्णा गाइडेंस कार्ड की साइड से। न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग का मैसेज मैं जस्ट अभी आपको देती जा रही थी, चेंज की बात कर रही थी ना, वही बता रहा है। लेट गो ऑफ द ओल्ड। तो जो ओल्ड पैटर्न आपके लाइफ में बना हुआ है ना नेगेटिव एनर्जी का, उसको ही लेट गो करना है, उसको ही गुड बाय बोलना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेशन का कार्ड आ गया। तो मेडिटेशन का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, मेडिटेट करना है। आप मेडिटेट करोगे तो स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव बनोगे तो ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी एनर्जीज, तभी सन वाले मोड में जा रहे हो। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार। तो सन आ चुका है, स्टार आ गया। क्या कर रहे हो, सन स्टार सारी गैलेक्सी आपने ले रखी है। सिल्वर एनर्जी का कार्ड है तो गुड लक को शो कर रहा है। जो रुके पड़े हुए काम है ना कैप्रिकॉर्न, वो आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ तो आप एक्सपीरियंस ऐसा करोगे ना जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। अभी 2-3 कार्ड्स और ओपन करेंगे आपके लिए विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है, गो विद द फ्लो। एक फ्लो मेंटेन करके चलना है, ऐसे नहीं कि आप स्टैग्नेंट सिचुएशन में चले जाएं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ एक्चुअली, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मिरेकल्स विद इन 10 डेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी का कार्ड है। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही होगी तो उसमें रिकवरी आ रही है, रिलेशनशिप में रिकवरी आ रही है, आपके करियर में रिकवरी आ रही है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो रिकवर हो रही है एक्चुअली। बहुत अच्छे कार्ड है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।